नमस्ते मेरे भारतवर्ष के प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप। एसएससी के सवालों का सिस्टम हैंग करते हैं मेरे भाई, क्योंकि स्पीड बहुत जरूरी है। तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं देखने वाला। क्या आपने पेपर में सवाल सारे ठीक कर दिए, टाइम लिमिट में ठीक कर दिए, यही देखा जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये समस्या मैं आपकी दूर करवा के रहूंगा। मैं गगन प्रताप ट्रिक्स की हेल्प से आपकी स्पीड को बूस्ट करने का प्रयास करवा रहा हूं यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री एसएससी स्पीड टेस्ट सीरीज के माध्यम से। हम अपनी एप्लीकेशन पर मैं डेली एक नया टेस्ट बनाता हूं जो लाइव शेड्यूल होता है। देखिए 12 टेस्ट हम एप्लीकेशन पर लाइव करवा चुके हैं सेक्शनल को, कि आज के डिमांड है सेक्शनल टेस्ट, और फिर उसका अपने यूट्यूब चैनल पे हम सॉल्यूशन भी करवा देते हैं। तो हर सीरियस बच्चा इसको फॉलो कर रहा है और बाकी सब टाइम खोटी कर रहा है अपना। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, और मैं कह सकता हूं कि इससे ऊपर लेवल का पेपर आएगा ही नहीं। और इसमें से डायरेक्टली बहुत सारे सवाल जब आप पेपर में बैठोगे तो देखने को मिलेंगे। आइए सोचना शुरू करते हैं पहले सवाल से। 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डॉट 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 आखिर में 40 का क्यूब। यह सवाल पेपर में कुल 47% बच्चों ने ठीक किया है और एवरेज टाइम लिया 53 सेकंड। लगभग 20,000 बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, तो वो डाटा भी लिखा है यहां पे। बताइए कैसे करेंगे। ये 11 क्यूब से लेकर लगातार 40 क्यूब तक की संख्याओं को जोड़ना है। क्यूब वैसे फॉर्मूला तो याद है, लेकिन प्यारे बच्चों 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से 40 क्यूब होता तो आसान हो जाता ना। तो हम क्या करें भाई, अगर मैं 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के क्यूब को जोड़ लूं और उसमें शुरू की 10 संख्याओं के क्यूब के योग को घटा दूं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो आप बताओ, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा ये 40 गुणा 40 प्लस 1 41 बटे 2 का होल स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, 10 गुणा 10 प्लस 1 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये 240 20 बार यानी कि 820 का स्क्वायर, और ये माइनस ये कितना आ गया 55 हो गया प्यारे बच्चों, 55 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 - 5 यानी कि एंड में तो 5 ही आना है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। 3 ऑप्शन में आप फंस गए, कैसे करें अब। 375 ही आ रहा है सबके लास्ट में। क्या लगा लेते हैं, डिजिटल सम। ठीक है, 8 2 10 1 1 का स्क्वायर 1 डिजिटल सम। उसके बाद 5 5 10 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 डिजिटल सम। तो 1 - 1 0। तो जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 0 होगा या 9, एक ही बात है। बताओ 9 6 3 9। उसके बाद 7 5 12 6, इसका डिजिटल सम 9 है। 9 6 3 9 7 7 14 5, ये भी नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, 6 3 9 6 8 14 7 21 और 5 26, ये भी नहीं है। आंसर क्या आ गया, ए। बताओ 1 + 4 + 7 + 10 डॉट 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 100, इसका मान बताइए क्या है। ये जीडी के पेपर में आया सवाल लेटेस्ट। बताओ, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 3 3 का गैप है, 1 + 3 4 4 + 3 7 7 + 3 10, इस तरीके से है ना। इसका पहला टर्म में मुझे पता है, लास्ट टर्म में मुझे पता है प्यारे बच्चों। तो योग क्या होता है, n/2 a + l। भाई नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने पड़ेंगे, a + l यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस, तो 1 + 100 यानी कि 101। ये तो और आसान हो गया कि भाई 101 सड़ा हुआ नंबर, 101 से कटने वाला नंबर आंसर आएगा। 101 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 101 से। ए बी फॉर्म की हर संख्या 101 से कटते, तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। आइए प्यारे बच्चों, मजेदार है। x बराबर 3 + √8 / 3 - √8, y बराबर 3 - √8 / 3 + √8। तो x² + y² का मान बताइए। ये यहां नीचे आ गया, ये यहां ऊपर चला गया। x और y क्या एक दूसरे के उल्टे। ये जो y है ये कुछ भी नया नहीं है। y का मतलब क्या, 1/x ही है। आपसे जो इस सवाल में पूछा है वो x² + y²। y का मतलब 1/x², ये आपसे पूछा है प्यारे बच्चों। अगर आपको x² + 1/x² निकालना है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x + 1/x। ठीक है ना, यानी कि आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये x और ये 1/x, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इजी आ जाएगा। तो बेटा x + 1/x जो भी है, x² + 1/x² क्या आएगा, k² - 2। तो परफेक्ट स्क्वायर में से 2 घटा के आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है।
जिसमें दो जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है 1154 में दो जोड़ेंगे 1156 है कि नहीं, 34 का वर्ग। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि आंसर इस फॉर्मेट का होगा। बेसिक से करना कैसे करेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 प्लस रूट 8 का वर्ग 8 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया प्यारे बच्चों। तो 9 प्लस 8 17 दूनी 34 बटा 1 34, ठीक बच्चों। तो x प्लस 1 बटा एक्स 34 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 34 का स्क्वायर माइनस 2, 34 का स्क्वायर यानी कि 1156 माइनस 2 1154। आइए अगला सवाल, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 18 बॉयज इज 56, 18 बॉयज के एवरेज मार्क्स है 56, ईच बॉय हैज ऑब्टेन्ड डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ मार्क्स, हर बच्चे के मार्क्स अलग अलग है। इफ द हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड, हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क हटा दिए जाएं, एवरेज रिड्यूसेस बाय 3, एवरेज 3 कम हो जाता है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क का एवरेज बताइए, हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स का एवरेज क्या है। बहुत बढ़िया सवाल, बताओ। 18 लड़कों के एवरेज मार्क्स हैं 56, मैंने मान लिया कि हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स का एवरेज भी क्या है 56, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स हटाते हैं तो एवरेज क्या हो जाता है 3 कम हो जाता है, यानी कि इनके हटाने से एवरेज घट गया, तो हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स की वैल्यू जो होगी वो 56 से क्या रही होगी, ज्यादा। दो लोगों को हटाने से एवरेज घट गया, 18 लड़के थे, 2 लड़कों के मार्क्स हटा दे, कितने रह गए अब 16 लड़के रह गए, 16 लड़कों का एवरेज 3 कम हो गया प्यारे बच्चों, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स का सम इतना ज्यादा रहा होगा। लेकिन हमें क्या निकालना, एवरेज, दो है ना हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 16, 56 प्लस 24 कितना 80। ये होता है डेविएशन मेथड है बच्चों, मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता, कम से कम कैलकुलेशन। बताइए, ए से शुरू होने वाली 13 लगातार नेचुरल नंबर का एवरेज है x, a प्लस 7 से शुरू होने वाली 13 लगातार नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा। देखो नेचुरल नंबर 13 ही हैं, अगर हम a से लिखना शुरू करते हैं तो एवरेज आता है x, अगर a प्लस 7 से शुरू करेंगे तो हर संख्या 7 7 7 बढ़ेगी, तो एवरेज भी x से 7 बढ़ के क्या हो जाएगा, कुछ है ही नहीं प्यारे बच्चों। कल सवाल अच्छे समझो। चलिए, an article is sold for 20% profit, the value of discount given is equal to 3/5 of selling price, डिस्काउंट जो है सेलिंग प्राइस का 3/5 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स मार्क प्राइस, आर्टिकल का सीपी मार्क प्राइस का कितना परसेंट है। बहुत बढ़िया, डेटा बहुत आसान है, 100 मान के करते हैं। एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 20% ज्यादा है, 100 से 20% ज्यादा, यानी कि कितना 120 है। आगे क्या बोला गया, डिस्काउंट की जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस का 3/5 है, तो सेलिंग प्राइस 120, 120 का 3/5 कितना आ जाएगा 72, यानी कि वस्तु पर डिस्काउंट है 72। तो आप मुझे बताओ वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा। आप किसी सामान को 120 में बेचते हो, आपने 72 का डिस्काउंट दिया, तो उसका एमआरपी क्या होगा 120 से 72 ज्यादा, यानी कि 192। 192 पे 72 डिस्काउंट दोगे तो ये तो 120 में बिकेगी, तो ये क्या आ गया एमआरपी। बोला है वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, उसके मार्क प्राइस 192 का कितना परसेंट है। कम ज्यादा नहीं पूछा, 192 का 100 कितना परसेंट है, ये कैलकुलेशन करना है बस। बताइए बच्चों कितना चला जाएगा, ये 4 से 25 और 4 से ये 48 का 192, तो 25/48 आ गया, यानी कि 50% से ज्यादा आएगा। तो आंसर ए है या बी है, बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन है। देखो 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 24 + 1, 24 को 48 से भाग देंगे 1/2 + 1/48 हो गया, 1/2 आ गया 50%, 1/48 कितना आएगा 1/24, आपको याद है 1/24 होता है 4.16%, तो 1/48 से उसका आधा यानी कि अप्रोक्स 2.08%, तो कितना आ जाएगा ये 52.08%। देखो एग्जैक्ट दे रखा है पहला ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप 100 से गुणा करें परसेंटेज का साइन लगाए। 25 को क्या लिख लो 24 + 1। 600 आर्टिकल का कुल मार्क प्राइस है 450, total mark price of 600 article is 450, 40% discount is given, what will be the selling price of 18,000 such article,
18,000 ऐसे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? हर आर्टिकल का मार्क प्राइस सेम है। आप बताओ 600 आर्टिकल का मार्क प्राइस 450 है, तो 1800 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना होगा? 600 का 30 गुना 18,000 है कि नहीं? तो 600 आर्टिकल का अगर एमआरपी 450 है तो 18,000 आर्टिकल का एमआरपी होगा 450 का 30 गुना। ये आ गया। लेकिन ये क्या है? मार्क प्राइस। इस पे हम 40% डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में? 60% में। 60% यानी कि 0.6। ये क्या आ गया बच्चों? सेलिंग प्राइस। ये आ गया मेरे भाई, ठीक है ना? तो यहां पे 0 से आपका दशमलव कट गया। बताइए 45 में 9, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 8100। ठीक है बच्चों, खत्म, कुछ भी नहीं था। बताइए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, प्रॉफिट 10% है, वस्तु पर डिस्काउंट कितना है? 30% और 10%, सबका फ्रैक्शन लो 1/10 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा। 30% का फ्रैक्शन लो 3/10, यानी कि कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्क प्राइस कितना है? 13। प्रॉफिट कितना है? 10%। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। अगर सीपी 10 है, 10 पे 10%, 10 का 10% 1, 10 पे 1 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? डिस्काउंट कितना दिया? 13 के एमआरपी का सामान 11 में बेचा, डिस्काउंट है 2/13, है कि नहीं? 2/13 का मतलब 200/13%। आइए प्यारे बच्चों, एस ट्रेवल विथ 60% ऑफ यूजुअल स्पीड एंड रीचेस हिज होम 18 मिनट लेट। एस अपनी यूजुअल स्पीड के 60% से चलता है और 18 मिनट लेट पहुंचता है। यूजुअल टाइम बताइए उसका होम पहुंचने में, घर पहुंचने में। देखो डिस्टेंस तो सेम जाना है, अपने घर जाना है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है? उल्टा। एस जो है वो अपनी यूजुअल स्पीड का 60% से चलता है। 60% की फ्रैक्शन लो 3/5। एस ने अपनी स्पीड को 3/5 कर दिया, तो लगने वाला टाइम जो है वो रिवर्स हो जाएगा 5/3 गुना। यानी कि एस को यूजुअल टाइम अगर 3 यूनिट लगना चाहिए तो कितना समय लगेगा? 5 यूनिट। 2 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, जबकि सवाल के अनुसार एस जो है वो 18 मिनट लेट होता है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 18 मिनट है, 9 गुना। तो एस को यूजुअल टाइम कितना लगता है? 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 9 गुना आ जाएगी। कितना? 27 मिनट। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर है सी। आइए प्यारे बच्चों, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। A boat goes 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 24 आवर्स। एक नाव 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और फिर वापस आती है। वापस कैसे आएगी? डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाएगी तो लौट के डाउन स्ट्रीम आएगी। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड बताइए। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड यानी कि एक्स की वैल्यू आपको पूछी है और आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, वाई की वैल्यू दी है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो अगर एक बोट 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी तो कितना टाइम लगेगा? अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? 5। फिर 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वापस आएगी, तो डाउनस्ट्रीम आने में कितना टाइम लगेगा? 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई। तो अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में टोटल टाइम कितना लगा प्यारे बच्चों? पूरी यात्रा में 24 घंटे लगे, बराबर क्या है? 24। तो आपके सामने एक इक्वेशन बन गई। या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, या जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही क्या होगा? आंसर। अब बताइए, एक एक ऑप्शन चेक करते। जैसे मैंने 12 मान लिया, तो 12 माइनस 5, 90 तो 7 से भाग होगा ही नहीं। 14 माइनस 5 9, 14 प्लस 5 19, 90 19 से भाग होगा ही नहीं, आंसर नहीं है। ठीक है। 15 मानते तो 15 माइनस 5 तो 90/10 9, 15 5 20, 90/20 ये भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, 4.5। तो आंसर क्या आ गया? बी 10। अगर x की वैल्यू आप 10 लेते हो तो 10 माइनस 5 90/5 18, 10 प्लस 5 15, 90/15, तो देखिए 24 बराबर 24 सेटिस्फाई कर गया कि नहीं? तो ऐसे सवालों को चेक करने का तरीका क्या है? बेस्ट ऑप्शन से, है ना, क्योंकि राइट साइड में 24 बनना चाहिए आसान सा नंबर। देखिए डायग्राम में ए बी सी डी के पैरेलल है, एक्स का मान बताइए। ये ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगा। देखो ये जबरदस्ती घुसा रखा है भैया। ये एंगल कितना है? 8x। ये एंगल 8x है। बताइए क्या तरीका है ऐसे सवालों को सोचने का आप लोगों को। यहां भी आप अपनी मर्जी से पैरेलल लाइन खींच दो, अपनी मर्जी से। देखिए अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये 3x है तो ये वाला एंगल यहां से यहां तक ये भी कितना आ जाएगा? 3x अल्टरनेट एंगल। 3x ये कैसी है? ट्रांसवर्सल लाइन। ये 8x था तो ये कितना बचा फिर? 5x।
कुछ तकलीफ इसमें? अब आप देखो नीचे की दोनों पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन समांतर हैं और ये एक ही तरफ के आंतरिक कोण है ना, वो एक साइड के इंटरएंगल, इनको जोड़ के कितना बनना चाहिए? 180। तो 5x प्लस 10x यानी कि 15x बराबर 180। तो x की वैल्यू आएगी 180 बटे 15 यानी कि 12। खत्म, कुछ भी नहीं है भाई। बताइए, सवाल है आपके सामने 12। ट्रैफिक लाइट 3 डिफरेंट रोड पर चेंज होती है 90, 120, 150 सेकंड के बाद। अगर वो साइमल्टेनियसली 5-20 मिनट पे चेंज होती है तो बताइए एट विच टाइम दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, वो दोबारा किस समय बदलेंगी? भैया वो टाइम होगा जब तीनों लाइट एक साथ बदलेंगी। इनका एलसीएम ही निकालते हैं। 90 120 का 360 हो गया, 150 में 5 और आ रहा 1800 सेकंड। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 1800 सेकंड, जो मिनट में कितना आएगा? 1800 को 60 से भाग करेंगे 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट के बाद ये तीनों लाइट एक साथ बदलेंगी। 5:20 पे बदली है तो अगली बार 30 मिनट बाद, यानी कि 5:50 पे 5:50 PM आ गया। बताइए, एक रोम्बस के डायगोनल्स का योग 62 सेंटीमीटर है। इस रोम्बस का एरिया 336 है। रोम्बस की साइड के बहुत सवाल आए हैं अभी लेटेस्ट जीडी के पेपर में रोम्बस के। रोम्बस ये होता है जिसकी चारों साइड क्या होंगी? बराबर, और दोनों डायगोनल जो हैं एक दूसरे को आधा आधा बाइसेक्ट भी करेंगे और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर भी काटेंगे। तो रोम्बस के डायगोनल का सम 62 है। डायगोनल नहीं पता, रोम्बस की भुजा पूछिए। भुजा यानी कि ये 90 डिग्री के सामने है कि नहीं? देखो ट्रिपलेट बनना चाहिए। 19 का ट्रिपलेट नहीं है, 22 का ट्रिपलेट नहीं है, 90 के सामने है ना। 17 का है। अगर मान लीजिए मैं 17 मानता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 8 ये 15, 8 15 17 ट्रिपलेट। तो क्या डायगोनल का सम कितना बनेगा? 30 और 16 46। लेकिन डायगोनल का सम है 62, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए भाई? दूसरा चेक कर लेते हैं। 25, अगर रोम्बस की साइड 25 लेते हैं तो 25 ट्रिपलेट होता है 7 24 25। ये 7 है ये, और 24 7 31 से तो फिट हो गया प्यारे बच्चों। 7 24 31 है कि नहीं? ये 7 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आ गया प्यारे भाई यहां पे। तो ये सेटिस्फाई हो गया ना। 7 24 31 31 62 हो गया डायगोनल का सम, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या आ गया? 25 आ गया। ठीक बच्चों, डायगोनल बाइसेक्ट करते आधा आधा, 7 7 1 24 24 हो जाएगा। चलिए बताइए, एक रोम्बस का पेरीमीटर 116 है, उसके एक डायगोनल की लंबाई 40 है। रोम्बस का एरिया बताइए क्या होगा? रोम्बस का पेरीमीटर 116 है तो रोम्बस की भुजा कितनी होगी? 29। 116 बटे 4 यानी कि 29। एक डायगोनल की लंबाई 40 है, एक डायगोनल की लंबाई 40 है तो उस डायगोनल की लंबाई का आधा कितना है? 20। तो 20 21 29 ट्रिपलेट बन गया कि नहीं? यानी कि दूसरे डायगोनल का आधा कितना होगा फिर? 21। ये बिना चित्र बनाए आप कर सकते हो। रोम्बस का एरिया क्या है? 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट। एक डायगोनल की लंबाई 40 है, दूसरे डायगोनल का आधा अगर 21 है तो दूसरे डायगोनल की लंबाई है 42। तो एरिया आ जाएगा जी यहां पे 840, ऑप्शन नंबर ए। आइए, ए इज 5 टाइम्स मोर देन बी, बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। ए बी से 5 टाइम्स मोर है। 5 टाइम्स मोर का मतलब समझ रहे, मोर शब्द लगा लिया। ए बी का 5 गुना नहीं है, ए बी से 5 गुना अधिक है। यानी कि बी अगर 1 है तो ए 5 ज्यादा यानी कि 6 है। तो बी जो है वो ए से कितना कम है? 5/6। और 5/6 क्या होता है? 1/6 16.66%। 5/6 कितना आएगा? 5 गुना 83.33%। ठीक बच्चों, अगला सवाल। 6 किलो 600 ग्राम को रोंगली 7 किलो 559 ग्राम जो है मीजर किया गया। एरर परसेंटेज क्या है? 6 किलो 600 ग्राम का मतलब हो गया 6600 ग्राम है ना, और 7 किलो मतलब 7000 ग्राम, और ये 590 यानी कि 6600 ग्राम को पढ़ लिया 7590 ग्राम। कितने का एरर हुआ प्यारे बच्चों इसमें बताइए, कितने का एरर हुआ? ये तो कट ही जाएगा। 660 से 790 759 कितना कम है? 40। 99 कम हो गया प्यारे बच्चों, ये है बच्चों, सॉरी ये 660 से 759 कितना ज्यादा है? 40 और 59, 99 ज्यादा है। ठीक बच्चों, तो हमने 99 ज्यादा पढ़ लिया। किससे?
660 से, तो एरर कितनी हुई? 33 तिया 99 और 33 दूनी 66, यानी कि 3/20, 1/20 5%, 3/20 हो गया जी 15% का एरर हो गया नापने में। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 17 करो। ये कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, देखते देखते समझ आ गया कि अलजेब्रा का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये a माइनस b³ का फॉर्मूला है ना, 5.1 माइनस 0.1 का होल क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब। क्या आ गया आंसर? 125। 125 आंसर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35, इस तरीके से देखिए। 1/3, 3 का मतलब क्या हो गया? 1 गुणा 3 प्लस 15, 15 का मतलब 3 पंजे 15, और 35 का मतलब 5 सत्ते 35। तो ये एक स्पेशल सीरीज बन गई कि नहीं बन गई? और आखिर में क्या है यहां पे? 1/143, 143 मतलब 11 गुणा 13। ये आपके सामने स्पेशल सीरीज बन गई। बताइए कैसे होगा ये? तो 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का? नीचे 2 का, 2 का डिफरेंस है। 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट नंबर 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर, यानी कि 1 माइनस 1/13 12/13। 2 से काटेंगे तो क्या आएगा आंसर? 6/13 है कि नहीं? आसान सा सवाल था। बताइए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। √8 प्लस 2√15 का अंडर रूट बताइए। भाई जिसका स्क्वायर करने पर ये आ जाए वही होगा 8 प्लस 2√15। क्या? √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 का स्क्वायर करो, 3 प्लस 5 8 आएगा, प्लस 2 ये भी करेंगे 2√15 आएगा। खत्म। तो ऑप्शन से उठाना है। अगला सवाल, Q और R टुगेदर आर 8 टाइम्स एज एफिशिएंट एज P। Q और R जो हैं वो P से 8 गुना एफिशिएंट हैं। P एंड R टुगेदर आर 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज Q। P और R जो हैं एक साथ वो Q से 5 गुना एफिशिएंट है। P Q R मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। Q अकेला सेम काम को कितने दिन में करेगा? Q अकेला। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या निकालना पड़ेगा? Q की एफिशिएंसी। देखो यहां पे ना, अगर दूसरी लाइन देखी जाए तो दूसरी लाइन से डायरेक्ट Q की एफिशिएंसी आ रही है, सेकंड लाइन से आ रही है कि नहीं? ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं है। सवाल में क्या बोला है? सेकंड लाइन को देखो, सवाल बोला है P और R टुगेदर Q से 5 टाइम्स एफिशिएंट है, यानी कि Q की एफिशिएंसी अगर 1 है तो P प्लस R की कितनी है? 5। ये आ गया। तीनों लोग मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। P Q R तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 1 10 दिन में कितना काम करेंगे? 10 से गुना टोटल वर्क है। इस काम को अगर Q करेगा तो Q करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। आंसर है कि नहीं भाई? तो बढ़िया सवाल था। R अकेला किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, S अकेला उसको 40 दिन में कर सकता है। दोनों 8 दिन तक काम करते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ टोटल वर्क इज कंप्लीटेड? कुल कितना काम पूरा होगा? बहुत बढ़िया। देखिए R किसी काम को 32 दिन में करता है तो R 8 दिन में कितना काम करेगा? 8/32 यानी कि 1/4। इसी तरीके से अगर S किसी काम को 40 दिन में करता है तो 1 दिन में करेगा 1/40, 8 दिन में करेगा 8/40 यानी कि 1/5। 1/5 काम करेगा। तो कुल कितना काम पूरा होगा? ऐड कर दीजिए प्यारे बच्चों, ये आ गया 9/20। बहुत आसान सवाल है। बताइए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 385 है, प्रॉफिट 7% है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? गजब की लैंग्वेज भाई। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस ही तो होता है कि नहीं प्यारे बच्चों? आप बताओ किसी वस्तु पर प्रॉफिट 7% है, प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 385 रुपए, यानी कि वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट ही 385 रुपए। भाई वस्तु पे प्रॉफिट हो रहा है 7%, प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 385 रुपए इक्वल है। तो 7% के लिए 385, 1% कितना आएगा? 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, 55। 100% कितना आ गया? 5500। अगला सवाल, 18, 4 और 45 का 4 प्रोपोर्शनल क्या है? एबीसी का 4 प्रोपोर्शनल बीसी बटा है, क्या आएगा प्यारे बच्चों? 4 गुणा 45 यानी कि 180/18 10। यह आ जाएगा प्यारे बच्चों बी ऑप्शन। अगला सवाल, द टाइम टेकन टू फिल ए स्फेरिकल बैलून विद एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू ऑफ इट्स रेडियस। देखो किसी गुब्बारे को फैलाने में जो समय लगता है
वो उसकी रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम जो है गुब्बारे को फुलाने में लगने वाला रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ ए बैलून विद रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर टेक्स 5 मिनट्स टू फिल, 10 सेंटीमीटर रेडियस के बैलून को फुलाने में 5 मिनट लगते हैं। तो पूछा है हाउ मच एडिशनल टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल ए बैलून ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रेडियस के बैलून को फुलाने में कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। टाइम का जो रेशियो होगा डायरेक्ट रेडियस के रेशियो का क्यूब होगा। भाई पहले बैलून की रेडियस थी 10 सेंटीमीटर, अब कर दी 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस का क्यूब, रेडियस का रेशियो, इसका क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों क्या आएगा 1:2 यानी कि 1:8। तो लगने वाले टाइम का रेशियो है कि नहीं ये प्यारे बच्चों। अगर पहले 1 यूनिट समय लगता था तो अब 8 यूनिट समय लगेगा। कितना टाइम एडिशनल लगेगा 7 यूनिट। इसी की वैल्यू आपसे पूछी है, 7 का मल्टीपल आंसर होगा ऑप्शन सी है। ठीक बच्चों, पहले गुब्बारे को भरने में समय लगता था 10 सेंटीमीटर रेडियस को 5 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट है, 7 की वैल्यू 35 मिनट आ गई। चलिए आखिरी सवाल, सवाल नंबर 25। दानिश रोशन से 9 वर्ष छोटा है, उनकी एज का रेशियो 4-5 है। दानिश रोशन की एज का रेशियो 4-5 है। दानिश की एज कितनी है? दानिश रोशन से 1 यूनिट छोटा है, 1 यूनिट की वैल्यू 9 साल है, दानिश की एज है 4 यूनिट, 4 की वैल्यू आ गई 36 साल। सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का टेस्ट बहुत ही सरल था। देखो ये तो मैं करवा रहा हूं, लेकिन अगर बच्चों आप खुद से भी सेल्फ टेस्ट और ज्यादा लगाना चाहते हो तो पूरे साल में एक ही मौका आता है। सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर मात्र ₹1 में टेस्ट सीरीज का पास मिल रहा है सभी एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं अभी जाके एप्लीकेशन से ले लो। ठीक है, और डेली सेक्शनल टेस्ट में खुद बना के करवा रहा हूं फ्री में लाइव। धन्यवाद।